सभी विद्यार्थियों का स्वागत है अपने विद्यालय की वही ऑनलाइन क्लासों में। आज वही अध्याय संख्या 4 पद इसका दूसरा, कवि जिसके सुमित्रानंदन पंत है। पिछले वीडियो में हमने बात की थी भारतीय किसान जो स्वाधीन था और उसकी क्या दुर्दशा थी। अब जो आगे पद पढ़ रहे हैं हम, इस पद में और भी ज्यादा किसान की दुर्दशा के बारे में बताया गया है और ऐसा अब भी हो रहा है। किसानों को उनके जो हक हैं उन हकों से वंचित किया जा रहा है, उन तक पूरा लाभ नहीं पहुंच पा रहा है। लेकिन फिर भी किसान है अपने दुर्भाग्य पर रोता है, पछताता है, ठीक है। और उसके पास है भी क्या, बेचारा यही कर सकता है, ठीक है। तो अब इस पद में सुमित्रानंदन पंत ने क्या बताया है, क्या समझाया है, इसको देखते हैं, इसको पढ़ लेते हैं पहले, फिर इसके कटे शब्दार्थ है वो देखते हैं। आंखों ही में घूमा करता वह उसकी आंखों का तारा, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी ही में मारा, बिका दिया घर द्वार महाजन ने ब्याज की कोडी छोड़ी, रह रहे आंखों में चुभती वह कुर्क हुई बर्धों की जोड़ी, उजरी उसके सिवा किससे कब पास दुहाने आने देती, अह आंखों ही में नाचा करती उजड़ गई जो सुख की खेती। अब यहां पर इस पद को पढ़ लिया, अब इसके कटे शब्दार्थ है वो यहां पर देख लेते हैं। आंखों ही में घूमा करता, विचरण करता, आंखों का तारा, बहुत प्यारा, बहुत प्यारा, कारकुनों जमींदार के कारिंदे या व्यक्ति, लाठी का लाठी जवानी में मारा, जवानी में ही या युवावस्था ले सकते हैं। बिका दिया घर द्वार महाजन, साहूकार या सेठ, ब्याज की कोडी, एक पैसा भी, रह रहे आंखों में चुभती, दुख देती, कुर्क नीलाम, बर्धों बेल, जोड़ी का जोड़ी रहेगा, ठीक है भाई। उजरी, उजरी का यहां पर गाय है लिए, ठीक है, गाय, और दूसरा आप हो जाएगा यहां पर सफेद, सिवा बिना, दुहाने दूध निकालने के लिए, अह आहा आंखों में नाचा करती, विचरण किया करती, उजड़ वीरान, हो गई सुख आनंद, ठीक है भाई। इस प्रकार से इसे कटे शब्दार्थ है वो देख लिए हैं, ठीक है। रह के कौन सा अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश, ठीक है। रह कर का मतलब वापस आ आकर, ठीक है। और अनुप्रास तो है इसमें, आंखों में, ठीक है। तो अनुप्रास बाद में देख लेंगे, ठीक है। अब इसकी व्याख्या करके देखते हैं। यहां प्रस्तुत पद में सुमित्रानंदन पंत भारतीय किसान की दुर्दशा का वर्णन करते हुए कहते हैं, आंखों ही में घूमा करता वह उसकी आंखों का तारा, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी में ही मारा। अब इस पद को
पहले यहां से पढ़ते हैं। कारकुनों की लाठी से। प्रस्तुत पद में कवि सुमित्रानंदन पंत भारतीय किसान की दुर्दशा का वर्णन करता हुआ कहता है कि जो किसान का पुत्र था, जो किसान के लिए उसकी आंखों का तारा था, उसे बहुत प्यारा लगता था, वह प्यारा लड़का भी जो जमींदार थे, उन जमींदार के कारिंदों द्वारा, उनकी कारिंदों की लाठी से ही वह युवावस्था में ही मारा गया। कहने का तात्पर्य है कि उस किसान का बहुत प्यारा बेटा, जमींदार के जो व्यक्ति थे, वो जमींदार के व्यक्ति वहां पर आए और जमींदार के व्यक्तियों ने उस बेटे के ऊपर लाठियां चलाई, लाठियों से उसे मारा और लाठियों से उसकी क्या हो गई, जवानी में ही मौत हो गई। आंखों में ही घूमा करता वह उसकी आंखों का था। इस प्रकार से वह बहुत प्यारा पुत्र, बहुत प्यारा बेटा, वह उस किसान की आंखों में ही बार बार क्या करता रहता है, विचरण करता रहता है। जो किसकी लाठी से मारा गया, जमींदार के जो व्यक्ति थे, उन जमींदार की व्यक्तियों के लाठी से किसान का पुत्र था, वह जवानी में ही मारा गया। इस कारण उस किसान की आंखों में उसका पुत्र है, वह पुत्र रह रहकर उसकी आंखों में विचरण करता रहता है, उसकी याद आती रहती है। बिका दिया घर द्वार। आगे कवि कहता है कि उस महाजन ने, उस सेठ ने उस किसान का जो घर था, उस घर को भी उन्होंने क्या करवा दिया, बिकवा दिया। महाजन ने ब्याज की कोड़ी न छोड़ी। और इस प्रकार से घर बिक जाने पर भी उस साहूकार ने, उस सेठ ने अपने ब्याज का एक पैसा भी उस किसान को नहीं छोड़ा। यानी अपने ब्याज के बदले में उस सेठ ने, उस साहूकार ने क्या किया, उस किसान का घर द्वार बेचकर अपना जो ब्याज का एक भी पैसा था, उस एक भी पैसे को उसने वसूल किया और किसान पर दया दिखाते हुए उसने एक भी पैसा किसान को नहीं छोड़ा। रह रहे आंखों में चुभती वह दुख, वह चुभती कुर्क हुई बर्दों की जोड़ी। अब यहां से लेना इस लाइन का। इतना ही नहीं, उस साहूकार ने जो मेरे बैलों की जोड़ी थी, उस बैलों की जोड़ी को भी उन्होंने क्या करवा दिया, नीलाम करवा दिया, उसे बेच डाला। रह रहे आंखों में चुभती। इस प्रकार से वह बैलों की जो जोड़ी है, वह बैलों की जोड़ी रह रहकर मेरे आंखों में क्या करती है, चुभती रहती है, मुझे दुख देती रहती है। कि किस प्रकार से साहूकार ने, सेठ ने मेरे बैलों की जोड़ी को भी क्या करवा दिया, नीलाम करवा दिया। तो वह दृश्य है, वह दृश्य रह रहकर मेरी आंखों में क्या करता है, बार बार चुभता है, मुझे दुख देता है। उजरी उसके सिवा किसे कब। आगे कवि कहता है कि उस किसान के पास एक उजरी गाय थी, वह उस किसान के बिना कभी भी पास दुहाने आने देती, दूध निकालने के लिए किसी को आने नहीं देती थी। किसान के पास जो उजरी गाय थी, वह उजरी गाय उस किसान के बिना कि कभी भी किसी को अपने पास दूध निकालने के लिए आने नहीं देती थी। आंखों में नाचा करती, उजड़ गई। और इस प्रकार से उस उजरी गाय की जो यादें हैं, वह आंखों में क्या करती रहती है, विचरण करती रहती है। यानी जो गाय थी, वह गाय भी उस किसान के पास से चली गई। तो वह गाय का जो दृश्य था, वह दृश्य भी किसान की आंखों में क्या कर रहा है, बेचारे के विचरण कर रहा है। उजड़ गई जो सुख की खेती। और इस प्रकार से जो आनंदमय खेती थी, खुशियों की जो खेती थी, वह सुख, वह खुशी, वह आज क्या हो गई है, मेरे जीवन से वीरान हो गई है। यानी सुख की खेती थी, आनंद के जो दिन थे, वह आनंद के दिन आज मेरे इस जीवन से क्या हो गए, वीरान हो गए। मुझे इस संसार में मझधार में छोड़कर चले गए। कौन कौन चले गए, अभी तो बहुत है, आगे और भी आएगा। खेत चले गए, ठीक है, पुत्र चला गया, घर चला गया,
बैलों की जोड़ी चली गई, उजरी गाय है वो चली गई। इतने सारे दुख होने के बावजूद भी मेरा जीवन है वो वीरान हो चुका है, सुनसान हो चुका है। इतने दुख थे, उन दुखों के बाद भी मेरा जीवन क्या हो चुका है, वीरान हो चुका है, दुखी हो चुका है। मेरा जीवन है वह क्या हो चुका है, वीरान। सुख का जो आनंद था वह आनंद है मुझे अब नहीं मिलता है। ठीक है, इस प्रकार से इस पद को हमने यहां पर पढ़ा है। दूसरा पद था, एक बचा हुआ पद और है, वो अभी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, भाषा वही खड़ी बोली हो जाएगी, खड़ी बोली, अनुप्रास अलंकार, ठीक है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, ठीक है, और प्रश्न शैली, प्रश्न शैली। इस प्रकार से दूसरे पद को हमने यहां पर देख लिया है, पढ़ लिया है। ठीक है, मन लगा के आराम से वीडियो को देखें। ठीक है, और अभी तक आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक का जो बटन है उस लाइक के बटन को जरूर दबाएं, ताकि मुझे भी क्या मिले, मोटिवेशन मिले। और कमेंट करके जरूर बताएं। ये सभी विद्यार्थियों से गुजारिश है कि कमेंट जरूर करें और बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। सभी को धन्यवाद।